बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे हम एचएफ में, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम 1 बताया, तो इसको निकाल लेना भाई, सिंपल है। कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में? बॉन्डिंग में सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कुछ है नहीं, तो इस वजह से बॉन्ड ऑर्डर है 1। मतलब एच और एफ जो है सिंगली बॉन्डेड, इस टाइप से निकाल सकते हैं हम। इसी टाइप से ये आयोडीन और क्लोराइड जब आपस में मिलेंगे उस टाइप से भी कर लेंगे हम भाई। बस हमें ये देखना है कि वैलेंस ऑर्बिटल जो है वो किस टाइप के हैं, उनकी एनर्जी लेवल कहाँ पे होगा। कर लोगे? डिफरेंट एनर्जी लेवल है, क्योंकि आयोडीन के केस में वैलेंस ऑर्बिटल होगा 5s, और इसके केस में क्लोरीन के केस में होगा 3s वाला, 3 थर्ड सेल होगा, 3s 3p। भाई अगर इसको बनाऊं मैं, थोड़ा रफली देख लो एक बार। अगर आयोडीन को इस साइड प्लॉट करें तो आयोडीन का लास्ट वाला है 5s, सही है, और 5p। लेकिन क्लोरीन के केस में वो 3s है और उसकी एनर्जी तो बहुत कम मिलेगी इससे, 3s है और यहाँ पे उसका होगा 3p। इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम टाइप से फिलअप हैं, क्योंकि सेम ही ग्रुप के एलिमेंट है दोनों के दोनों। जब बॉन्डिंग करवाएंगे तो इसका जो 5p है वो इसके पाई वालों के साथ ओवरलैप करेगा, सही है। और जो इसका रह जाएगा, जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन वाला pz वाला, वो सिस्टम रह जाएगा। इस टाइप से बनाएंगे उसको, इस टाइप से ओवरलैप दिखाएंगे। ये जो है ये एज इट इज रह जाएगा इधर, और ये भी जो है ये थोड़ा नीचे दिखाएंगे इसको इधर, ये भी जो है ये भी एज इट इज रह जाएगा नॉन बॉन्डेड का। सिर्फ इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी और पाई वाले बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये भी नॉन बॉन्डेड का रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है, इस साइड से कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इसमें है, 5 इसमें, 7 इस साइड है, 7 ही इस साइड है। क्लोरीन के केस में भी 7 है भाई। इसको अगर फिलअप करें इस टाइप का सिस्टम होगा, सही है। तो 14 इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करेंगे तो इस टाइप से होगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी, तो इसका एक एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा इस साइड। इस टाइप से दिखाएंगे, अगर इसको थोड़ा बहुत दिखाएं और लैप करवा के, सही है। तो इस टाइप से दिखाएंगे इसको। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वही बॉन्ड ऑर्डर बनाना है, सही है। तो बॉन्ड ऑर्डर भी 1 ही आएगा। इसके केस में सिंगली बॉन्डेड ये एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे। देख लेना एक बार करके, अगर नहीं हो तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे हम। अच्छा, ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सिस्टम जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होता है, सिंपल इस टाइप का सिस्टम, या फिर इस टाइप के सिस्टम, या फिर कॉन्जुगेट वाले इस टाइप के सिस्टम, इस टाइप के सिस्टम यूज हो रहे होंगे। इस टाइप का सिस्टम तो है, ये अटैच होगा इसके साथ साइक्लिक रिएक्शन। तो इनमें किस टाइप से, इसको कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से हम पढ़े, इनको इनके एनर्जी जो लेवल हैं वो किस टाइप से होंगे, करें एक बार। तो इनको बोलते हैं पाई सिस्टम है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल फॉर पाई सिस्टम या फिर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। अगर पहला मैं बात करूं सिर्फ सिंपल इस टाइप के केस की, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ पाई बॉन्ड वाले की बात कर रहा हूं मैं। इस टाइप के ऑर्बिटल हैं, कार्बन कार्बन अगर सिंगली है ये तो सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के लिए यहाँ पे इसके पास पी ऑर्बिटल अवेलेबल है, सही है। और पी के केस में हमने बात की है कि पी के केस में जो है, अगर ओवरलैप करते हैं सेम साइन के लोग, तो जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नेचर की ओवरलैपिंग, सही है। कंस्ट्रक्टिव नेचर, सेम टाइप के अगर लोग ओवरलैप करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव टाइप नेचर की ओवरलैपिंग होती है। उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है कार्बन और कार्बन के बीच में पाई 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 बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, वो तो हमें पता है। एक साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। पाई बॉन्ड जब हम दिखाएंगे तो इस टाइप का दिखाएंगे, ऊपर पॉजिटिव लोग और नीचे नेगेटिव लोग, सही है। बीएमओ बोलेंगे इसको, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नेचर से ओवरलैपिंग हुई है वहां पे। अब अगर एनर्जी लेवल में दिखाएं, यहाँ पे इसके एटॉमिक ऑर्बिटल अगर थे जब ओवरलैपिंग नहीं हुई थी, तो कंस्ट्रक्टिव नेचर से बीएमओ बना है। बीएमओ की एनर्जी एटॉमिक लेवल से हम लोअर दिखाएंगे, और दिखाते भी आ रहे हैं हम पहले भी, तो ये हो गया बीएमओ इसका। अब अगर सेम टाइप के ओवरलैपिंग दिखाएं लेकिन डिस्ट्रक्टिव नेचर से दिखाएं, डिस्ट्रक्टिव नेचर से अगर दिखाएं तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव,
तो ये जो है ये डिस्ट्रक्टिव नेचर की ओवरलैपिंग है। सेम टाइप के ओवरलैप जो है लोब्स वो वहाँ पे ओवरलैप नहीं करेंगे, और अगर सेम टाइप के अगर ओवरलैप नहीं करते हैं तो हम पहले ही बात कर चुके कि एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल। सही है, एबीएमओ बोलेंगे इसको। और इसकी एनर्जी एटॉमिक स्टेट से हाईयर होती है। सही है, इस टाइप से दिखाएंगे, ये है एबीएम। अब इसका अपने पेरिसाइक्लिक में कैसे यूज होगा वो मैं बता रहा हूँ। पेरिसाइक्लिक में आप लोगों ने ये सिस्टम पढ़ा होगा डिल-साइड रिएक्शन में, जहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइईन जो है किसी डाइनोफाइल के साथ रिएक्ट करता है, और अगर डाइनोफाइल भी मैं अल्कीन सिस्टम भी लेता हूँ तो किस टाइप का होगा। तो भाई ये है, 4 कार्बन है सिंगली बॉन्डेड एक दूसरे के साथ अटैच हैं। सही है, सिंगली बॉन्डेड अटैच हैं। जब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे तो इसके पास पी ऑर्बिटल अवेलेबल है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, पी ऑर्बिटल अवेलेबल है। किस किस टाइप की ओवरलैपिंग वहां पे पॉसिबल है पहले हम वो देखेंगे, किस किस टाइप की ओवरलैपिंग। पहले तो अगर सभी को सेम लोब ले एक साइड पे, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर ऊपर की साइड ले, नेगेटिव नेगेटिव अगर हम नीचे की साइड पे ले, तो जब ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव नेचर, क्योंकि सेम साइन है। सही है, इन दोनों के बीच में भी कंस्ट्रक्टिव नेचर, इन दोनों के बीच में भी कंस्ट्रक्टिव नेचर, क्योंकि सेम साइन के लोग जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव नेचर, कंस्ट्रक्टिव नेचर और कंस्ट्रक्टिव नेचर, मतलब 3 कंस्ट्रक्टिव नेचर से ओवरलैपिंग हुई है। रिजल्टेंट अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो 3 कंस्ट्रक्टिव नेचर से ओवरलैपिंग हुई है ऑर्बिटल के बीच में, कंस्ट्रक्टिव नेचर। सही है, उसकी वजह से एक बॉन्डिंग का ऑर्बिटल बनेगा, बीएमओ बनेगा उसकी वजह से एक। सही है, बॉन्डिंग का ही बनेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नेचर है, और अगर सभी में कंस्ट्रक्टिव नेचर है तो हम उसको यहाँ पे नाम दे रहे हैं बॉन्डिंग का ऑर्बिटल बनेगा। जो सबसे, देखो सभी में कंस्ट्रक्टिव नेचर है तो उसकी एनर्जी जो है वो सबसे लोअर रहेगी। ये फर्स्ट बीएमओ हम इसको नाम दिया यहाँ पे। दूसरा अगर हम बात करें, यही सिस्टम है अपने पास, यही सिस्टम है। सही है, इसी टाइप के हैं। अब अगर थोड़ा बहुत लोब में चेंज किया जाए, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, चेंज कर दिया लोब। 2 कार्बन के सेम रख लिए और 2 के हमने चेंज कर दिए हैं, तो सेम टाइप से साइड भी होंगे वो। अब अगर ये ओवरलैपिंग होती है तो ये तो है कंस्ट्रक्टिव नेचर, क्योंकि सेम साइन पे ओवरलैप यहाँ पे ओवरलैप करेंगे, कंस्ट्रक्टिव नेचर। ये भी कंस्ट्रक्टिव है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा और पॉजिटिव नीचे से पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगा। सही है, लेकिन यहाँ पे तो डिस्ट्रक्टिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव नेचर। तो यहाँ पे रिजल्टेंट में हम लिखेंगे कि एक डिस्ट्रक्टिव है और 2 कंस्ट्रक्टिव हैं। 2 कंस्ट्रक्टिव नेचर से ओवरलैपिंग हुई है 2 ग्लोब्स के बीच में, और 1 डिस्ट्रक्टिव। सही है, इसकी वजह से रिजल्टेंट क्या रहा, कंस्ट्रक्टिव ही रहा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव ज्यादा है, तो इसकी वजह से भी बीएमओ बनेगा। इसको हम सेकंड देंगे, लेकिन उसकी एनर्जी इस फर्स्ट वाले से कम स्टेबलाइज होगी, कम स्टेबलाइज। देखो अगर एनर्जी लेवल डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ए ओ मतलब एटॉमिक स्टेट होता है, तो उससे जब नीचे की साइड है वहां पे बीएमओ आएगा। ये जो है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इस वाले से, तो यहाँ पे एक बीएमओ जो है, इस सेकंड वाला बीएमओ दिखाएंगे हम, इसकी एनर्जी लोअर है, मतलब कि इससे यहाँ पे ये जो गैप है ये कम रहेगा इसके केस में, और बीएमओ फर्स्ट के केस में वो गैप ज्यादा रहेगा। और इसका रीजन क्या है, बीएमओ फर्स्ट है भाई, उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो बीएमओ बना है वो सभी कंस्ट्रक्टिव नेचर की ओवरलैपिंग से बना है। तो इस टाइप से दिखाएंगे उसको हम, इसको पेरिसाइक्लिक से भी रिलेट करके दिखाऊंगा मैं किस टाइप से होगा। सही है, इस टाइप का सिस्टम है। ऐसे ही आगे अगर फिर से फर्दर चेंज करें, मान लो कि अल्टरनेट कर दें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सही है, अल्टरनेट अगर चेंज कर दिए हैं, अब अगर ओवरलैपिंग होती है तो ये भी डिस्ट्रक्टिव, ये भी डिस्ट्रक्टिव, ये भी डिस्ट्रक्टिव, सेम टाइप से इधर भी है। सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव और सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव हैं, मतलब कि 3 डिस्ट्रक्टिव अगर हैं तो उसकी वजह से बनेगा कंप्लीट एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल, और इसको हम 1 नाम दे रहे हैं।
सभी के केस में, सही है। दूसरा, अगर इस टाइप का सिस्टम नहीं है, इस टाइप की पॉसिबिलिटी है लोब्स की, इस टाइप की पॉसिबिलिटी है जहाँ पे साइन जो हैं वो अल्टरनेट नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस टाइप का अगर पॉसिबिलिटी करें, सही है। तो इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव, इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव, लेकिन यहाँ तो कंस्ट्रक्टिव हो गया, सही है। ये डिस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव और ये डिस्ट्रक्टिव, मतलब कि 2 डिस्ट्रक्टिव हैं और 1 कंस्ट्रक्टिव है। इसकी वजह से भी रिजल्टेंट तो डिस्ट्रक्टिव ही है, तो उसकी वजह से बनेगा एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल, लेकिन उसकी एनर्जी जो है इसके कंपैरिजन में अलग होगी, और उसको अगर हम दिखाएंगे तो ये है वो ऑर्बिटल जिस जो कम स्टेबलाइज है, जिसको ABMO सेकेंड हमने बोला है, और ये वो ऑर्बिटल होगा जो ज्यादा एनर्जी के गैप पे रहेगा, क्योंकि सभी डिस्ट्रक्टिव आए हैं उसके केस में, इस टाइप के ऑर्बिटल होंगे। अब आप लोगों ने पेरिसाइक्लिक में कैसे पढ़ा होगा वो मैं बताता हूँ। पेरिसाइक्लिक के केस में शायद करवाया होगा सर ने फ्रंटियर ऑर्बिटल डायग्राम, करवाया है, फ्रंटियर ऑर्बिटल डायग्राम करवाया होगा। उसके केस में पाई वालों की बात हो रही है, देखो, और अगर ये रिएक्शन होता है तो इस टाइप से है ये रिएक्शन, पाई का ही वहां पे शिफ्टिंग है, पाई ऑर्बिटल की, सिग्मा की कुछ नहीं है, पाई ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे रिएक्शन के अंदर, इस टाइप का वहां पे दिखाया होगा, सही है। इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे इसके फ्रंटियर ऑर्बिटल का मतलब क्या है, फ्रंटियर ऑर्बिटल का मतलब है कि होमोल्यूमो का ही मतलब हो रहा है, वहां पे फ्रंटियर ऑर्बिटल वही है, होमोल्यूमो। तो इसके केस में ये जो ऑर्बिटल है इसके BMO BMO जो है, ये पाई और ये भी पाई, ये जो है ये ओवरलैप करेंगे, ये पाई और ये पाई है, सर ने दिखाया होगा इस टाइप से, इस टाइप का कुछ बनाया होगा जैसा हमने बनाया है, जो पाई बॉन्ड बनाया है सभी कंस्ट्रक्टिव टाइप नेचर से, पहला तो ये दिखाया होगा, सही है। दूसरे पाई में सेम टाइप का सिस्टम, जो दूसरा हमने BMO बनाया है उसी टाइप से यहाँ पे भी उसने, वहां पे सर ने BMO बनाया होगा, जैसे कि दूसरा BMO बनाया है हमारे पास, एक को हमने चेंज किया, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इस टाइप से दूसरा BMO दिखाया होगा, तो ये इसी टाइप से जो पाई स्टार वाले हैं वो भी दिखाए होंगे। और जब इसके साथ सामने ओवरलैपिंग में जब ये सिस्टम आएगा तो इसका भी वहाँ पे, जैसा कि हमने यहाँ पे BMO बनाए हैं, यहाँ पे उसको भी बनाया होगा, एक BMO जो बनाया होगा वो सेम साइड के लोब से बनाया होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो BMO होगा, और ये ABMO होगा, मतलब कि एंटी बॉन्डिंग वाला, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सही है। ये इसका पाई स्टार है और ये इसका पाई है। अब इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन है BMO है ये है ABM। अब इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब जो इंट्रैक्शन जो दिखाया होगा वो होमो और ल्यूमो का दिखाया होगा, क्योंकि इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें पाई में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है पाई में, और यहाँ पे पाई में 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैंने 4 दिखाए हैं और यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। अब जब इंट्रैक्शन हुआ होगा तो वो इंट्रैक्शन होमो और ल्यूमो के बीच में इंट्रैक्शन है। होमो और ल्यूमो के बीच में इंट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि अगर ये इस साइड से ये मॉलिक्यूल जो है अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कौन से के अंदर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किस साइड से होगा, जैसे हमने अभी कार्बोनिल की बात की है, कार्बोनिल जब मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो होमो से डोनेट करेगा, हम ये कहते हैं, अगर एक्सेप्ट करेगा तो ल्यूमो में एक्सेप्ट करेगा। तो अगर ये सिस्टम जो अपने पास है कॉन्जुगेट वाला सिस्टम, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पहले बात तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कहां से करेगा, होमो से करेगा, होमो। इसके अगर जिसके अंदर कर रहा है उसके कौन से ऑर्बिटल में करेगा, उसके ल्यूमो में करेगा, सही है। तो वही रिलेट करना है, अगर इस साइड से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है तो इसके होमो से इसके ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। अगर इस साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेशन, भाई ये भी तो इलेक्ट्रॉन वापस इसको डोनेट करेगा, ये इसको अगर इस साइड से इसने किया तो ये इस साइड से डोनेट करेगा, तो ये इसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा, तो एंटी बॉन्डिंग का हम इधर दिखाएंगे, तो इसका होमो जो है वो इसके ल्यूमो से इंटरेक्ट करेगा। ये होता है फ्रंटियर ऑर्बिटल डायग्राम में इंटरेक्शन। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर सिस्टम इस टाइप का है, सिंपल इस टाइप का सिस्टम है, दोनों अगर इस टाइप के हैं
और अगर दोनों इस टाइप के हैं तो मतलब कि देखो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये तो अब फोर इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वाला, अगर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही अगर है तो इस टाइप का होगा दूसरा भी इसी टाइप का सिस्टम होगा। तो यहाँ पे हम उसको दिखा रहे हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सही है, यहाँ पे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो ये अब होमो है इसका, और इस साइड में ये इसका होमो है। सही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। क्या ये इसके साथ ओवरलैप करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो क्या ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो सकती है भाई? अगर क्या हम कहने का मतलब ये है, होमो और ल्यूमो अगर दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी सिमेट्री भी तो सेम होनी चाहिए, दूसरे के साथ ओवरलैप करे। अगर ये ऑर्बिटल को मैं यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखें तो क्या ये सेम इसके साथ ओवरलैप कर सकता है? ये पॉजिटिव लोब है, ये पॉजिटिव लोब है, ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये तो नेगेटिव है, इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं होगी उसकी इफेक्टिव। और अगर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें इसके साथ ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो रही है, तो हमें उसको इलेक्ट्रॉन या फिर हमें उसको क्या करवाना पड़ेगा, सनलाइट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और सनलाइट प्रोवाइड करवाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पहुंचाने पड़ेंगे। यहाँ पे पहुंचाने से क्या हो गया कि जो पहले ये होमो था अब होमो चेंज हो गया, होमो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के बाद। और अगर होमो वो हो गया है तो अब ये जो है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग अच्छे से कर सकता है, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ अच्छे से ओवरलैपिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि सेम साइन के लोब्स हैं, सेम साइन का वो सिस्टम है, यहाँ पे अच्छे से ओवरलैप हो सकता है। तो जब सर ने बताया होगा कि ये जो 2+2 का सिस्टम है, इसके केस में हमें एच न्यू मतलब कि वहां पे फोटोकेमिकली इसको रिएक्शन करवाना पड़ेगा, फोटोकेमिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें होमो चेंज करना है। क्योंकि पहले जो होमो था वो उसके लूमो के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि सेम साइन के लोब नहीं थे। अब हमें एक्साइटेशन के बाद वहां पे होमो बदल दिया, होमो ऐसा बना दिया जो दूसरे के लूमो के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है। भाई ये समझाया होगा सर ने, तो इसको हम यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं इस टाइप के सिस्टम को। वही है सेम सिस्टम, ऑर्बिटल हैं, फ्रंटियर ऑर्बिटल हैं, तो फ्रंटियर ऑर्बिटल की जब बात हो रही है तो हम होमोल्यूमो की बात करेंगे। और होमोल्यूमो की सिमेट्री किस टाइप की है वो मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अच्छे से बता दिया है। सही है, अगर किसी को एक बार डाउट है, पेरिसाइक्लिक में सर ने जब समझाया होगा, समझ में आया, पहले तो ये बताओ। यस सर। वही सिस्टम तो है ये सेम, वही तो मैं उसी को तो यहाँ पे रिलेट किया हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। सही है, तो इस टाइप का सिस्टम है भाई, इसको पढ़ना। केमिकल बॉन्डिंग परसेंटेज करेक्टर वाला के अलावा सभी खत्म कर दिया है मैंने। परसेंटेज करेक्टर का एक बार हमें वहाँ पे डिस्कस करना है। और अपने पास टाइम कितना है?